अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगल वाला और आप देख रहे हैं एक नया जाविया। हालात निहायत कशीदा हो चुके हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 80 लोग, ज़ाहिर है हुकूमत ने कहा था कि 80 लोग हैं और वो 80 लोग शायद हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने या तो अभी तक अपनी रिट जो है वो कायम करने के बारे में सीरियसली सोचा नहीं था, या फिर हुकूमत को एहसास नहीं था कि 80 लोगों से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, डी चौक पर मुजाहिरीन पहुंच चुके हैं। इमरान खान के जो हामी हैं, इमरान खान के जो परस्तार हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और वो ये डिमांड लेकर डी चौक पहुंच चुके हैं। कई दिनों से ये मामला चल रहा था, हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि डी चौक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन तमाम तर पाबंदियों को, तमाम तर रुकावटों को तोड़कर ये तमाम वो मुजाहिरीन, ये इमरान खान साहब के जो जियाले हैं, ये पहुंच चुके हैं डी चौक। और इस वक्त डी चौक पर जो माहौल है वो ये है कि शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है, रबर बुलेट्स फायर की जा रही है, और वहाँ से जिस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए न्यूज़ पहुँच रही है, वो न्यूज़ जो है वो बहुत ख़राब है। फ़िलहाल इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बुशरा बीबी ने हलफ ले लिया है अपने तमाम कारकुनों से, और हलफ जो है वो बेसिकली उन्होंने ये लिया है कि कोई भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और जब तक इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आते मैं यहाँ पर बैठी रहूँगी। तो अब ये जो चीज़ है वो कारकुनों को बहुत ज़्यादा मज़ीद जज्बा देगी, मज़ीद मोटिवेट करेगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने खिताब किया, उन्होंने तकरीर की, कारकुनों से बात की, और वही अंदाज़ था उनका, उन्होंने वही अंदाज़ अपनाने की कोशिश की। वो जो भुट्टो साहब वाला अंदाज़ था ना कि लड़ोगे और लोग कहते थे कि लड़ेंगे, फिर भुट्टो साहब कहते थे कि मरोगे तो लोग कहते थे कि मरेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही अल्फाज थे अली अमीन गंडापुर के, और उन्होंने जब लोगों से खिताब किया तो ये बात लोगों ने कह दी कि वो लड़ने और मरने के लिए तैयार है। अच्छा, अब शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है शदीद किस्म की। एक और ख़बर भी आई है कि ये जो लोग पहुंच गए हैं डी चौक पर, ज़ाहिर है अब इन्हें खाने की ज़रूरत होगी, ये लोग जो है वो मुख्तलिफ होटल्स का रुख करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से तमाम होटल्स को, तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप होटल्स बंद कर दें और कोई भी किसी किस्म का खाना वहाँ पर नहीं बेचा जाएगा, ताकि जो मुजाहिरीन हैं उनको खाना ना मिल सके। इस नौबत तक बात आ गई है। ये जो तहरीक जो है ना, ये इसकी डिमांड सिर्फ यही है कि इस वक्त इमरान खान को रिहा किया जाए। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि तहरीकें वो कामयाब होती हैं जो कि लाहौर से शुरू होती है, लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया है इस वक्त पीटीआई के जो लोग बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। वो लोग वहाँ से आए हैं और वो लोग इस वक्त यही डिमांड लेकर आए हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, किसी भी सूरत इमरान खान को रिहा किया जाए। अवाम का गुस्सा ज़ाहिर है इस बात पर है, क्योंकि अवाम ने देखा कि किस तरीके से बोंगे किस्म के केसेस बनाए गए इमरान खान पर, और यहाँ तक हुकूमत चली गई कि उनका जो है वो निकाह और उसके ऊपर भी जो है वो इद्दत के केस बना दिए गए, अजीब अजीब से केसेस बना दिए गए, जैसा कि मतलब तारीख़ इस्लाम में कभी किसी के ऊपर ये केस नहीं बना। लेकिन हुकूमत जो है और जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसका उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके अंदर ये केस भी शामिल था। और फिर उसके बाद अब जब ज़मानत भी हुई तोशाखाना केस में, तो भी इमरान खान साहब के ऊपर नए नए केसेस बनाए जा रहे हैं, नई नई गिरफ्तारियाँ डाली जा रही हैं। तो अवाम का जो एतमाद है इस सिस्टम से वो उठ चुका है, और अवाम ये कह रही है कि बस फिर अब अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। मैं मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके लाइव रिपोर्टर्स में देख रहा था मैं, तो वो लोग कहते हैं कि जी ठीक है जी, अब अगर हमें गोलियाँ भी मारी जाएँ तो हम वापस नहीं जाएंगे। इस वक्त लोगों का माइंडसेट ये हो चुका है। हुकूमत को इस वक्त जो है वो अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए ताकि इस एस्केलेशन को रोका जा सके। लेकिन हुकूमत जो है वो क्या कर रही है उसकी मैं आपको ज़रा मिसाल देता हूँ कि अता तारड़ साहब अभी थोड़ी देर पहले तकरीर कर रहे थे। वो कहते हैं कि जी ये जो लोग हैं ये शरपसंद अनासिर हैं, असला लेकर आ गए हैं, और उन्होंने एक जो बात की वो बात जो क्रिटिकल बात थी उनकी वो ये थी कि ये वो लोग हैं जो कि पैसे लेकर लाए गए हैं। अरे कौन इस तरह की बात करता है? आप अपनी बातों से खुद अपना मजाक बनवाते हैं, खुद अपना मजाक उड़वाते हैं। तो इस तरह की बातें ना करें अता तारड़ साहब, आप एक समझदार इंसान है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि जी पैसे लेकर लोगों को जो है, पैसे देकर यहाँ पर लोगों को लाया गया है? पैसे जो लोग लेकर आते हैं ना वो फ़ौरन गायब भी हो जाते हैं, वो हमें नज़र आता है उनके बारे में। वो ऐसे नहीं होते कि वो गोलियाँ खाने के लिए रेडी हों और वो शेलिंग खाने के लिए रेडी हों और वो टी चौक पर आकर जो है वो बिल्कुल कंटेनर गिराना शुरू कर दें। पैसे लेकर आने वाले लोग इस तरह के नहीं होते। ये जेन्युइन मुजाहिरीन है, इनके साथ बैठकर आपको बात करनी पड़ेगी, इनके साथ बैठकर आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने कल एक बड़ी
इंपॉर्टेंट बात की थी, बड़ी पॉजिटिव बात की थी। उन्होंने कहा था कि गोलियाँ चला सकते हैं हम भी, ये बहुत आसान हल है, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। ये एक बात जो थी उनकी, वो बड़ी अच्छी बात थी। ख़ैर, आज उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जी सब लोग जो हैं वो पीटीआई के रहनुमा जितने भी हैं, वो नहीं चाहते कि अमन-अमान ख़राब हो, लेकिन एक खुफ़िया हाथ है जो कि इनको चला रहा है। अब वो खुफ़िया हाथ कौन है? ये असल गेम है कि जी वो खुफ़िया हाथ अगर आपको पता है तो उस खुफ़िया हाथ को पकड़ें आप, और फिर उस खुफ़िया हाथ को जो है वो अलग कर दें इनकी जो लीडरशिप है, ताकि वो लीडरशिप जो कि अमन चाहती है, जो कि मुज़ाहरा नहीं चाहती, वो आपके साथ हो जाए और आप इस गेम को जो है वो कंट्रोल कर लें। लेकिन इस वक़्त ये गेम जो है वो हैवी हो चुका है, हैवी गेम हो चुका है, हैवी सीन है। लोगों की और हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बरखिलाफ सीन हैवी हो चुका है, क्योंकि लोग डट गए हैं। जब लोग डट जाते हैं तो फिर, क्योंकि जब जब एस्केलेशन ख़त्म करनी होती है तो किसी न किसी को पीछे हटना पड़ता है, एक-एक कदम सबको पीछे हटना पड़ता है। यहाँ पर कोई इस वक़्त अपना कदम पीछे लेने को तैयार ही नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर वो अभी तक पीछे नहीं हटे हैं तो अब कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिससे उनको पीछे हटाया जाएगा? हम हर थोड़ी देर के बाद आपके लिए अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल अपडेट यही है कि हेवी शेलिंग हो रही है, मुज़ाहिरीन डटे हुए हैं, और जो लोग हैं वो जाना नहीं चाह रहे हैं। उनकी डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उसके बाद ही कोई बात होगी। थोड़ी देर बाद फिर आपसे मुलाकात होगी।